हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल ट्रिक सॉल्यूशंस को और पाइए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट। तो आज की वीडियो में हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ये 10 सॉल्यूशंस का चैप्टर नंबर 2 बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 11th में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसमें आपने एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ा होगा और उनकी घातों में। इसमें देखेंगे दो चर वाले और द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को समझने से पहले हम चर, अचर, बीजीय व्यंजक क्या होता है। हालांकि आपने 9th में पढ़ा होगा कि चर अचर क्या होता है, लेकिन फिर से मैं इसको थोड़ा सा याद करा देता हूँ कि चर अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है। आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला नंबर है चर। चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदले वह चर संख्या कहलाता है। मतलब क्या है? जिसका मान हमेशा बदले वह चर संख्या कहलाता है। मतलब एक्स, वाई, जेड। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कभी कभी एक्स का मान लिखते हैं, जैसे कि साइड में इधर हमने लिखा एक्स बराबर 2, कहीं एक्स बराबर 3, कहीं एक्स बराबर 4। तो ये देखिए इसमें एक्स का मान क्या हो रहा है, एक्स का मान बदल रहा है। कभी एक्स का मान 2 ले लिए, कभी एक्स का मान 3 ले लिए, कभी एक्स का मान 4 ले लिए। तो वही कहता है कि जिसका मान हमेशा बदले वह चर संख्या कहलाता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी जितना भी है अल्फ़ाबेटिकल लेटर, वो सब चर कहते हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो समझ गए चर क्या होता है कि जिसका मान हमेशा बदलता है। अब अचर है। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो अचर क्या है? जिसका मान कभी ना बदले वह अचर संख्या कहलाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब इधर साइड में समझाते हैं। जैसे कि हम 1 बराबर 2 लिख सकते हैं, 1 को कभी 2 कर सकते हैं, फिर 1 को कभी 3 का 1, तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे इसमें मैंने यहाँ x का मान कभी 2 ले लिया, x का मान कभी 3 ले लिया, x का मान कभी 4 ले लिया। तो सेम उसी प्रकार कभी 1 का मान 2 हो सकता है, 1 का मान 3 हो सकता है, 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो समझ गए आप कि अचर क्या होता है कि जिसका मान, अचर जिसका मान कभी ना बदले वह अचर संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 जितना भी काउंट है, गिनती है, वो सब अचर संख्या होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं विजीय व्यंजक क्या होता है। तो विजीय व्यंजक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो विजीय व्यंजक कहता है कि जब दो चर या दो अचर या एक अचर को आपस में गुना करेंगे या जोड़ेंगे या घटाव करेंगे या भाग देंगे, तब उसे विजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मैंने पहला लिया x इंटू वाई। एक्स क्या है? x यहाँ पे चर है, y क्या है? y भी चर है। तो यहाँ पहले हम क्या लिए, जब दो चर, तो पहले हम दो चर को लेते हैं इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में पहले हम दो चर को लेते हैं। तो दो चर को क्या क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटाव कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। तो पहले दो चर को लेते हैं। x भी चर है, y भी चर है, क्योंकि x का मान हमेशा बदलेगा, y का मान भी हमेशा बदलेगा। तो यहाँ जैसे देखे कि x का मान 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, वैसे y का भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ले लिए x इंटू वाई। एक्स चर है, y चर है, तो क्या आया? एक्स वाई। तो क्या किए हम कि जब दो चर को गुना कर दिया, अब क्या जोड़ कर सकते हैं। फिर दो चर को इसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी बीजीय व्यंजक है। तो एक्स इंटू वाई जो किए, ये जो हमारा आया ये बीजीय व्यंजक है। एक्स इंटू एक्स जो आया ये एक्स स्क्वायर, ये बीजीय व्यंजक है। अब क्या करेंगे, जब दो चर को जोड़ेंगे फिर एक्स प्लस वाई, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। फिर एक्स माइनस वाई, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। फिर भाग भी कर सकते हैं, एक्स बटे वाई, वाई बाई एक्स, ये बीजीय व्यंजक है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या है, जब दो चर, तो चर का काम खत्म हो गया। अब दो अचर, तो दो अचर को क्या क्या कर सकते हैं? गुना, जोड़, घटाव। तो अब दो अचर, तो चार, अब यहाँ समझाए कि चार एक गिनती की जितना भी गिनती है वो अचर होता है। तो 4 इंटू 5 पहले गुना कर दे 20, तो ये बीजीय व्यंजक आया 20। 4 प्लस 5 9, 5 माइनस 4 1, 5 बाई 4, 4 बाई 5, ये सब दो अचर को जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं और गुना कर सकते हैं। अब तीसरा है एक चर। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए है एक चर और एक अचर, एक चर और एक अचर। तो एक चर ले लिए, एक्स अचर है,
और 4 क्या है, अचर है। तो पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो x इंटू 4, ये 4x क्या कराया, ये 4x हमारा बीजीय व्यंजक है। दूसरा x प्लस 4, तो यहाँ जो आया आंसर में x प्लस 4 बीजीय व्यंजक है, x माइनस 4 बीजीय व्यंजक है। यहाँ ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें दो चर को डिवाइड किए, इसमें दो नहीं, इसमें सॉरी एक चर और एक अचर को डिवाइड किए हैं। फिर इसमें एक अचर एक चर को डिवाइड किए हैं, चर और अचर को घटाव किए हैं, चर अचर को ऐड किए हैं और चर और अचर को मल्टीप्लीकेशन किए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप बीजीय व्यंजक, चर, अचर क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप समझेंगे बहुपद क्या होता है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो अब हम समझेंगे बहुपद होता क्या है। तो देखते हैं, तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद का डेफिनेशन क्या है, बहुपद का डेफिनेशन कहता है किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक, किसी भी बीजीय व्यंजक में, तो बीजीय व्यंजक आप समझ लीजिए कि किसी भी दो चर को ऐड कर सकते हैं, दो चर को घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो बोलते किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 ये चलते रहेगा इन्फिनेटिव तक। इसमें धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ऋणात्मक नहीं बोल रहा है। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण, पूर्ण भी वही हुआ कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल में समझिए क्या हुआ बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या किए हैं, दो चर है, यहाँ ए भी चर है एक्स भी चर है। या दो चर को क्या किए हम, दो चर को यहाँ हम क्या किए हैं, गुना किए हैं, फिर प्लस दे दिए। बी एक्स, बी भी चर है, एक्स भी चर है, प्लस सी, सी भी चर है। तो जब इस तरह के रूप में लिखेंगे हम तो ये हमारा बहुपद का ये हमारा बहुपद कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 4x³ + 2। अब यहाँ देखिए 4 क्या है, यहाँ 4 अचर है, x क्या है, x चर है। यहाँ क्या क्या है, एक अचर और एक चर को मल्टीप्लीकेशन किए 4x। तो यहाँ 4 इंटू यही ना है x, तो यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये अचर है और ये चर है, तो वही किए 4x³ + 2। ये क्या है, जब इस रूप में लिखेंगे कि बहुत सारे जब चर अचर को ऐड करके या घटाव करके जब इस तरह के रूप में लिखते हैं, जिसका पावर क्या होना चाहिए, पावर धनात्मक होना चाहिए, पावर आना चाहिए इसमें। जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो किसी में भी पावर आना चाहिए, तो यहाँ एक्स पे पावर क्या है, स्क्वायर है। अगर मान लीजिए ए पर पावर एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ ए एक्स पर पावर -2 रहता तो ये बहुपद नहीं होता। क्यों बहुपद नहीं होता, क्योंकि यहाँ चर की घात क्या बोले, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 4x³ है, अगर हम यहाँ पे कर देंगे 4x पर पावर -3 तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। 3y² + 2y + 4 ये बहुपद है। 6x² + 3y + 7 बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें चर अचर घात क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद कहलाता है। x² + 1 ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि यहाँ x पर पावर क्या है, 2 है, एक पूर्ण संख्या है। आप सिंपली समझिए कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक, चर क्या हुआ है, जहाँ पे एक्स वाई कहीं लिखा हो, जैसे ax² + bx + c, इसमें क्या है, चर x है, फिर x है, ये सब चर है, जिसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x² + 1 है, तो यहाँ पे x² + 1 है, तो x की पावर क्या है, 2 है, जो कि पूर्ण संख्या या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। 5x + 7, आप इसमें कह सकते हैं 5x + 7 कैसे हो सकता है बहुपद, क्योंकि x पर जो पावर है 5x, तो पावर तो 1 है कि नहीं, तो हम क्या बोले, धनात्मक पूर्णांक, तो 1 भी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए बहुपद है। अब √2x ये भी हो सकता है, क्योंकि x पर पावर यहाँ भी 1 है, इसलिए बहुपद है। अब √3y² + 4 ये भी हो सकता है। 4x² - 3x + 2 ये सभी बहुपद है। अब कौन कौन बहुपद नहीं है उसको जानते हैं। देखिए कौन कौन से बहुपद नहीं है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ x, पहले इसको समझिए 1/x को, 1/x को पहले समझिए कि बहुपद क्यों नहीं है। 1/x, तो ये 1/x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x को ऊपर करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये होगा कि नहीं। तो इस पर क्या आ रहा है, x पर पावर क्या आ रहा है, -1। इसको पहले सॉल्व करना होगा, x को ऊपर करेंगे, ऐसे बहुपद नहीं होता, x को ऊपर करेंगे तो x पर पावर -1 हो जाएगी, मतलब x की घात -1 हो जाएगी, जो कि बहुपद के डेफिनेशन के विरुद्ध है। बहुपद के डेफिनेशन में क्या है, परिभाषा में क्या है कि चर की घात
धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो -1 धनात्मक है नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसमें देखिए फिर x है, ठीक है, मान ले इस पे पावर 1 है, ये ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या आ रहा है 1/x, तो 1/x का सॉल्व करेंगे अभी यहाँ किए तो क्या आया x पर पावर -1, इसलिए बहुपद नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, अगर x सिर्फ रहता ये बहुपद होता, लेकिन यहाँ क्या है x पर पावर -1 है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए 1/x + 1, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, जैसे कि 1/x + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 1 पर पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब जैसे √3x², जैसे कि √3/x², इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3x पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ √x + 3, अब क्यों नहीं है, क्यों, रूट किस में है, x में है, चर में है, तो रूट को हम जब सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड इसको क्लियर करते हैं। या देखिए अगर रूट को सॉल्व करते हैं, क्या है, √x है, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो अगर हम ये का रूट को हटाएंगे तो क्या होता है 1/2 होता है या नहीं, रूट का मतलब होता है 1/2, स्क्वायर कब होता है, जैसे हम ऐसे लिख देंगे √x = 4 और x बराबर लिख देंगे, रूट को इधर करेंगे तब होगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे √x का, तो इस √x को लिखना है इस फॉर्म में, तो होगा इसका x पर पावर 1/2, तो यहाँ पे √x + 3 है, √x चर पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, हमको सिर्फ धनात्मक लेना है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है 1 2 3, सिंपल डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, वो होता है पूर्ण संख्या। तो ये सभी क्या है, ये सभी बहुपद नहीं है, ये सभी बहुपद नहीं है का एग्जाम्पल है। आइए बहुपद को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि कौन कौन इसमें बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है, बहुपद की पहचान। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है x⁴ 1/2, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर तो x है, लेकिन उस पर पावर क्या है 1/2, जो कि धनात्मक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, वह सब पूर्ण संख्या कहलाता है। अब दूसरा ये तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ लिख देंगे, गलत कर देंगे, ये बहुपद नहीं है। अब जैसे है x पर पावर -1 + 4, यहाँ चर क्या है x है, पावर क्या है -1 है, ये क्या है ऋणात्मक है -1, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2y² + 4, इसमें चर क्या है, इसमें चर y है, लेकिन y पर पावर क्या है 2 है, धनात्मक है, पूर्ण भी है, इसलिए ये बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है √x + 3। अब देखिए यहाँ √x को सॉल्व कीजिए, अगर यहाँ पे ऐसा रहता 4 रूट, यहाँ पे ऐसा रहता √4x + 3, तो ये बहुपद होता। क्यों, क्योंकि रूट यहाँ 4 में है, x में नहीं है, यहाँ चर x है, चर की क्या है गुणांक है √4, यहाँ पर रूट जो है 4 में, x में नहीं है, इसलिए ये बहुपद होगा। यहाँ पे क्या है √x, यहाँ चर में ही रूट है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x पर पावर 1/2 हो जाएगा, इसलिए जो कि बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 2x² - 3x - 1 - 5, यहाँ चर क्या क्या है x है, 2 है, पावर क्या है 2 है, 1 है, ये बहुपद है। यहाँ पे देखते हैं √5x² - 3√2x + 4, ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि रूट जो है इसमें 5 पे है, x में नहीं है, यहाँ पे x पर पावर 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे -1 कर दिया x पर पावर, तो फिर भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुपद का नियम ही होता है किसी भी बीजीय व्यंजक, ये पूरा क्या है बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या या धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पे ये बहुपद है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है x + 1/x, ये नहीं है,
पिछले पेज में बताया कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ये तो है बहुपद, ये हो जाएगा, ये सिर्फ रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ है 1/x, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1/x², ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x⁻² -2 हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं है। ये x+4 ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यह चर है, x पावर क्या है 1 है, ये बहुपद है। ay² + by+c ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात चर क्या है, y है, पावर 2 है, यहाँ भी चर y है, 1 है। अब लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी। पाई जो है ये चर है या अचर है, आप सोच के बताइएगा कमेंट में, ये पाई चर है या अचर है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।